बीते दिनों जिस तरह से धीरेन्द्र शास्त्री चर्चा में थे, जिस तरह से वे बयान दे रहे थे कि इस भारत को हिंदू राष्ट्र बना देना चाहिए और हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे थे। इसके अलावा मैं बात ये करूं तो धीरेन्द्र शास्त्री एक और बयान देकर के चर्चा में थे कि जो महिलाएं सिंदूर नहीं करती है, जो महिलाएं मंगलसूत्र नहीं पहनती है, वो महिलाएं खाली प्लॉट है और उस पर कोई भी रजिस्ट्री कर सकता है। इस बयान से तमाम भारत के लोग जो हैं वो जो महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं या महिला की सम्मान करते हैं, वो धीरेन्द्र शास्त्री के बयान से काफ़ी खफा थे। इसके अलावा जो संविधान में विश्वास करते हैं, जो संविधान को मानते हैं, जब ये बयान दिए थे कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बना देना चाहिए तो उनकी जो है वो भावनाएं आहत हुई थी और वे बोल रहे थे कि इस देश जो है वो संविधान से चलता है, न कि मनुस्मृति से, और ये संविधान से ही चलेगा। जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं वो अलग जाकर देश हिंदू राष्ट्र बनाने। वहीं जो है वो धीरेन्द्र शास्त्री को आज जो है वो एमपी के सरकार जो है वो स्वागत कर रही है, कथावाचक करवाना चाहती है और इसको ले करके जो है वो कांग्रेस को आड़े हाथ जो है वो तमाम एक्टिविस्ट हो या विपक्षी वो आड़े हाथ ले रहे हैं और ये इससे सवाल पूछ रहे हैं कि क्या जो है वो आप भी हिंदू राष्ट्र बनाने की चक्कर में पड़ तो नहीं गए हैं। एक तरफ एनडीए जो है वो अपनी मजबूती से बात रखने के लिए जो है वो तमाम जो है वो छोटे मोटे दल को एक प्लेटफॉर्म पर आकर के लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहती है, वहीं दूसरी तरफ जो है वो कांग्रेस एनडीए में शामिल होकर के बीजेपी को मात देना चाहती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हिंदू राष्ट्र जो बनाने की मांग कर रहे हैं उनके स्वागत करके आप जो है वो एनडीए को हराने के लिए इंडिया जो बनाए हैं, क्या आप उसको मात दे सकते हैं? तमाम पत्रकार जो हैं, तमाम एक्टिविस्ट जो हैं, वो सवाल उठा रहे हैं अपने ट्विटर के माध्यम से। मैं आपको एक एक ट्वीट का पढ़ के सुनाता हूं कि वो जो हैं वो किस तरह से सरकार जो है, एमपी के सरकार जो है वो उनसे सवाल कर रहे हैं। अजीत अंजुम जो है वो वरिष्ठ पत्रकार हैं और मेन स्ट्रीम मीडिया में पत्रकारिता कर चुके हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया को छोड़कर यूट्यूब चैनल पर, सोशल मीडिया पर पत्रकारिता कर रहे हैं और वे लिख रहे हैं कि पता नहीं आपकी क्या मजबूरी है। एमपी सरकार को टैग करते हुए लिख रहे हैं कि पता नहीं आपकी क्या मजबूरी है कि आप भी इनके चरणों में गिरे जा रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग इस देश का माहौल ख़राब करने में भूमिका निभा रहे हैं और आप इसके लिए पीछे जा रहे हैं। ये पंडित धीरेन्द्र शास्त्री संविधान विरोधी बात करता है, हिंदू राष्ट्र बनाने की ऐलान करता है और आप कुछ वोट हासिल करने के लिए इनके सामने भी नतमस्तक हो रहे हैं। धन्यवाद, धन्य हैं आप, रात को सोने से पहले चरण धोकर भी पी लीजिएगा। तो ये जो है वो अजीत अंजुम जो है वो और एमपी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। इसके अलावा जो है वो और भी जो है वो सोशल एक्टिविस्ट जो हैं वो लिख रहे हैं और तमाम जो लोग हैं इन पर निशाना साध रहे हैं। और डॉक्टर जितेंद्र मीना जो है वो हिंदू जो कॉलेज है दिल्ली में, उसका असिस्टेंट प्रोफेसर है, वो लिखते हैं धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र बनाने और महिलाओं को खाली प्लॉट कहता तो उसके स्वागत में कांग्रेस सांसद नकुल नाथ थाली लेकर खड़े हैं और उसके पिता पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ हाथ जोड़े खड़े हैं। क्या इसी इंडिया को बचाने की कोशिश की जा रही है? इसके अलावा जो है वो जो है बिहार के कमज़ोर वर्ग के डीआईजी के पद पे काम कर चुके हैं और वे दूसरे पद पे अभी काम कर रहे हैं, वो निशाना साधते हुए पूछ रहे हैं सवाल, जिनका नाम है अनिल किशोर यादव। वे सवाल करते हुए लिखते हैं, ऐसे घोर जातिवादी सांप्रदायिक नफरती फैलाने वाले पाखंडी को, फूहड़ महिमा मंडन को एक संवेदनशील कर में व्यनिष्ठ नागरिक क्या कहा जाए? बेहद तुष्टिकरण, डिसेपरेट, मौका परस्ती या और भी कुछ कहा जाए। अनुच्छेद 51A(H) में निहित वैज्ञानिक सोच, ह्यूमनिज्म, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी को बढ़ावा देने संबंधित मौलिक कर्तव्य के विपरीत कार्य कर हम संविधान को सेबोटेज करते हुए भावी पीढ़ी, समाज और देश का भविष्य खराब कर रहे हैं। तो तमाम तरह के जो लोग हैं उन पे निशाना साध रहे हैं और उनसे सवाल पूछ रहे हैं। इसके अलावा जो है वो खुद कमलनाथ सरकार ट्वीट करते हुए क्या कहा है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। परम पूज्य पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी श्री बागेश्वर धाम सरकार का छिंदवाड़ा हवाई पट्टी पर स्वागत किया। हमारा सौभाग्य है कि छिंदवाड़ा की परम भूमि पर आपके चरण स्पर्श
हो रहे हैं। तो देख सकते हैं तमाम एक्टिविस्ट, तमाम जो वरिष्ठ पत्रकार हैं वो उनसे सवाल कर रहे हैं कि जो इंडिया बनाए हैं वो इंडिया क्या हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आप जो है वो बनाए हैं, या इंडिया को मात देने के लिए, या बीजेपी को रोकने के लिए? जिस प्रकार से आप धीरेन्द्र शास्त्री को स्वागत कर रहे हैं, जो हिंदू राष्ट्र बनाने की कल्पना कर रहा है और महिलाओं को खाली प्लॉट करके बेइज्जत कर रहा है, उसके आप चरण स्पर्श कर रहे हैं। क्या इसी तरह से संविधान बचेगा? क्या इसी तरह से जो है वो देश बचेगा? आप कमेंट करके बताइए। बाकी आप क्या सोचते हैं? आप धीरेन्द्र शास्त्री का जो स्वागत हो रहा है उसके पक्ष में है या विपक्ष में? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए हमारे कमेंट बॉक्स में। हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक जय भीम, जय भारत, जय संविधान।